ये कहानी शिमला के जंगलों की है, जहाँ एक रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ रहा करती थी। पति के देहांत के बाद रानू चिड़िया बहुत अकेली हो गई थी और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अब रानू चिड़िया पर ही थी। रानू चिड़िया का पति जंगल जंगल जाकर रिक्शा चलाया करता था। अब वो रिक्शा ही रानू चिड़िया का आखिरी सहारा था, जिससे वो अपने बच्चों के लिए पैसे कमा सकती थी। यही सोचकर रानू चिड़िया अपने घर से रिक्शा लेकर निकलती है कि 2 पैसों का आसरा हो जाएगा, परंतु वो जाकर तो बहुत ही निराश हो जाती है, क्योंकि कोई भी पक्षी इसके रिक्शे में बैठने के लिए नहीं आता। जो कोई भी कस्टमर रिक्शे में बैठने के लिए आता, किराए के लिए मोल भाव करता। पेट्रोल के रेट भी बहुत बढ़ गए थे, जिस कारण रानू चिड़िया को अपने रिक्शे का किराया बढ़ाना पड़ता है। इस कारण कोई भी पक्षी रानू चिड़िया के रिक्शे में नहीं बैठ रहा था। वे बेचारी उदास मन से घर वापस आ जाती है। घर आकर वे रानू चिड़िया कुछ चिंता में लगती है। वे दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते, मम्मा क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हो। अरे नहीं नहीं बच्चों, कोई बात नहीं है। आज पहला दिन था ना, इस वजह से कोई भी पैसेंजर मेरी गाड़ी में नहीं बैठा और पेट्रोल के रेट भी बहुत बढ़ गए हैं, जिस कारण तमाम पक्षी खुद ही उड़ कर जाते हैं। कोई रिक्शे में नहीं बैठता है। लेकिन बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई दूसरा काम तलाश कर लूँगी। ये कहकर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को तो मुतमईन कर देती है, लेकिन अंदर से खुद बेचैन हो जाती है। और अगले ही दिन फिर रानू चिड़िया उल्लू सेठ के घर काम मांगने के लिए जाती है। लेकिन जब उल्लू सेठ के घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर पर तो बड़ा सा ताला लगा हुआ है। उस ताले को तो देखकर रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। रानू चिड़िया को वहां देखकर पक्षी उसे बताते हैं कि उल्लू सेठ 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर गया हुआ है। ये सुनकर तो रानू चिड़िया और चिंतित हो जाती है और निराश मन से अपने घर वापस चली जाती है। घर आके वे रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बातें कर रही होती है कि अचानक वहाँ हरी काकी आ जाती है और उसे बताने लगती है कि जंगल में सर्दी बहुत बढ़ गई है। इस कारण पक्षी लकड़ी लेने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं और तमाम पक्षी घरों में बैठकर अपना पुराना रखा हुआ भोजन खा रहे हैं। जंगल में पास में कोई ढाबा भी नहीं है कि वहाँ जाकर ताज़ा ताज़ा भोजन खा लिया जाए। इन सर्दियों में तो मुझसे खाना भी नहीं पकाया जाता है। हरी काकी के मुँह से ये बात सुनकर रानू चिड़िया के दिमाग में एक योजना आ जाती है। क्यों ना मैं अपने रिक्शे पर गर्मा गर्म अंडे पराठे और चाय का स्टॉल लगाऊं। सुबह सुबह तमाम पक्षी मेरे रिक्शे वाले ढाबे पर नाश्ते करने के लिए ज़रूर आएंगे। हरी काकी के जाने के बाद वे रानू चिड़िया कल के काम की तैयारी करने लगती है। आज भी जंगल में कड़ाके की सर्दी थी और भी कोई भी पक्षी अपने घर से नहीं निकल रहा था। अगले दिन की सुबह रानू चिड़िया सुबह सुबह उठ जाती है और अपना रिक्शा तैयार कर लेती है और मन ही मन सोचती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और उसमें अंडे और चाय पराठे का स्टॉल लगा लेती है और आवाज़ें लगाने लगती है, आ जाओ रानू चिड़िया का गर्मा गर्म पराठा खा जाओ, वो भी बहुत कम पैसों में। ये आवाज़ जब पक्षियों के घरों तक जाती है, तमाम पक्षी भागम भाग रानू चिड़िया के रिक्शे वाले ढाबे पर गर्मा गर्म चाय पराठा खाने के लिए आ जाते हैं। पक्षियों को यूँ अपने ढाबे पर आता देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और रोज़ पक्षी हाथों हाथ रानू चिड़िया का गर्मा गर्म चाय पराठा खाने के लिए आने लगे थे और यूँ रानू चिड़िया का काम चल पड़ता है। अपने चलते हुए काम की सफलता को देखकर रानू चिड़िया अब बहुत खुश थी। मेहनत और लगन के कारण यूँ रानू चिड़िया की ज़िंदगी बदल जाती है और अपने घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उस समय भी हमें मेहनत और हिम्मत से काम लेना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।